नमस्ते दोस्तों, मैं महेश लिमये आप सबका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट वीक हमने दो प्रोबेबिलिटीज देखे थे। एक ईओडी चार्ट पे मतलब एंड ऑफ द डे चार्ट पे मैंने एक प्रोबेबल पैटर्न बनने की जो प्रोबेबिलिटी थी उसके बारे में एक जिक्र किया था और उसके साथ एक इंट्राडे 1 आवर पैटर्न पे 1 आवर चार्ट पे एक पैटर्न बन चुका था, उसका भी मैंने जिक्र किया था और मैंने आपको ये दिखाया था। जो एंड ऑफ द डे चार्ट पे जो एक लग रहा था कि प्रोबेबल एक डाउन फ्लैग बनने की एक कोशिश लग रही थी। मैं आपको पहले वो ड्रॉ करके दिखा दूं कि हमने क्या एजम्पशन एक पकड़ा था। तो आप ये बाकी के 4 कैंडल्स भूल जाओ जो ये वीक के है। इनफैक्ट ये भी कैंडल जो करंट वीक खत्म हो गया उसका ही है। तो ये पैटर्न तो हुआ नहीं, लेकिन जो मैंने इंट्राडे 60 मिनट चार्ट के ऊपर आपको पैटर्न दिखाए थे दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी के, वो 100% सक्सेसफुल हो गए। मैं आपको वो भी ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये 1 आवर चार्ट है जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि ये निफ्टी में हमें डबल बॉटम का एक पैटर्न मिला है जिसको हम डब्ल्यू भी कहते हैं और जिसका हमारा नेकलाइन था 17,310 के आसपास, जिसका ब्रेकआउट हमें मिला और मैंने आपको बोला था कि उसका पहला जो टारगेट आएगा वो रहेगा 17,700 के आसपास। तो आप देखिए कि निफ्टी ने बजट के बाद बजट के दिन वो हाई नहीं लगा, दूसरे दिन 17,700 उसने क्रॉस किया और उसके बाद अगर 17,700 के ऊपर वो सस्टेन होने में कामयाब रहता तो जो दूसरा टारगेट था मेरा 17,300 350 के आसपास, जो इनिशियल हम रिसेंटली हाई लगा के वहां से निफ्टी नीचे आ गया था। अब इसमें हुआ ऐसा कि जिस दिन मतलब एक्सपायरी के दिन 17,700 जैसे ही टूटा, उसके बाद एक बड़ा फॉल हमको देखने मिला और कल का पूरा दिन एक छोटा रेंज में निफ्टी का पूरे दिन का ट्रेवल रहा। सेम वे मैंने बैंक निफ्टी में आपको दिखाया था 60 मिनट चार्ट के ऊपर ही कि यहां हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है। अब देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो रहता है उसका हम जो टारगेट निकाल सकते हैं, तो इसका पूरा जो हाइट रहता है पैटर्न का, तो इसमें देखिए अब उसका लो था 36,385, तो हम 36,400 पकड़ेंगे और नेकलाइन था 37,785, तो आप 37,800 पकड़िए। तो 36,400 से लेके 37,800 मतलब लगभग 1,400 पॉइंट 37,800 के ऊपर। तो ये टारगेट आता है लगभग 39,200। अब आप देखिए बैंक निफ्टी ने लगभग
हमारा जो टारगेट था वो लगभग लगा के एक 100-200 पॉइंट ओवर शूट किया। जो हाई लगा था कल परसों वो 39,400 के आसपास था। इसका मतलब इसका भी टारगेट कंप्लीट हो गया और निफ्टी का भी पहला टारगेट कंप्लीट हो गया जो 17,700 था। अगर 17,700 के ऊपर वो सस्टेन रहने में कामयाब होता था तो हम 18,300 350 की तरफ निकल पड़ते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये आने वाले हफ्ते में हमें निफ्टी बैंक निफ्टी से क्या उम्मीद करना चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको फिर एक बार एंड ऑफ द डे चार्ट पे दिखाता हूं। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग लेवल्स के बीच में निफ्टी फंसा है इस वक्त। पहला जो बजट के दूसरे दिन का हाई था 17,794, मतलब 17,794.95, तो हम लोग 17,800 पकड़ेंगे। मैं यहां मार्क कर देता हूं 17,800। और दूसरी जो लेवल है जो बजट के दिन का हाई था 17,622 और कल का हाई था 17,617, तो मैं इसको राउंड फिगर 17,650 ले लेता हूं। नीचे में 17,500 जहां पे मंथली और वीकली के लास्ट वीक में, मतलब जो अभी एक्सपायरी खत्म हो गया उस वीक का भी और आने वाले वीक का भी और मंथली भी 17,500 के पुट राइटर्स काफी एक्टिव वहां पे 17,500 पे लास्ट वीक थे और आगे भी है। तो ये 17,500 और उसके नीचे जो हमारा ऑल टाइम फेवरेट लेवल है 17,350, जो ऊपर जाते टाइम और नीचे आते टाइम हर टाइम हमें आइदर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है उसका काम करता है वो। तो आप देखिए निफ्टी एग्जैक्टली इसके बीच में फंसा हुआ है। अब आने वाले हफ्ते में या तो 17,800 कन्विंसिंगली क्रॉस करना पड़ेगा या 17,350 के नीचे उसको सस्टेन होना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई भी एक लेवल के ऊपर या नीचे, मतलब 800 के ऊपर सस्टेन होता है तो हमें 500 से 550 पॉइंट की रैली मिलना बिल्कुल तय है। वाइस वर्सा, अगर 17,350 के नीचे निफ्टी सस्टेन होता है तो नीचे भी हमें लगभग 500 से 550 पॉइंट का दायरा मिलने की पूरी पूरी संभावना है। अब इसके बीच में जो साइडवेज अगर काम होता रहा तो आपको ये लेवल्स ध्यान में रख के काम करना है, क्योंकि जिस वक्त आपको ये लगेगा इंट्राडे में कि 17,800 क्रॉस हो रहा है और सस्टेन हो रहा है आधा घंटा 1 घंटा, तो आपको इमीडिएटली ये पता चलेगा, क्योंकि जैसे ही 17,800 के ऊपर सस्टेन होना चालू करता है आप डेरिवेटिव डाटा में देखेंगे कि जो भी कॉल राइटर्स बैठे हैं वो उसका अनवाइंडिंग चालू होना आपको आप देख सकते हैं। अगर वो 17,350 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो जो भी पुट राइटर 17,500 400 300 जो भी बैठे हैं तो आपको उनका अनवाइंडिंग देखने को मिल सकता है। ये जो चीज है, लास्ट टाइम जो मैंने इंट्राडे पैटर्न दिखाया था निफ्टी बैंक निफ्टी का और उसके टारगेट भी आए थे, उसके साथ बजट के दूसरे दिन जो हमने 17,800 के आसपास जो लेवल लगाया,
लेकिन उस दिन जो शाम को डेरिवेटिव डेटा आया, उसमें अगर आपने ठीक से ध्यान से देखा होगा तो आपको ये पता चल गया होता कि अगले दिन के लिए वीकली और मंथली के 17,700 के कॉल में अच्छी खासी राइटिंग हुई थी, कॉल राइटिंग हुई थी। इसका मतलब है कि बेयर्स पूरे डिटरमिन्ड थे कि अगले दिन किसी भी हालत में, मतलब एक्सपायरी के दिन किसी भी हालत में 17,700 के नीचे हम निफ्टी को लाएंगे, जरूर लाएंगे, और ऐसे ही हुआ। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर ट्रेडर हो तो आपको इंट्राडे मूवमेंट और एंड ऑफ द डे मूवमेंट जो चार्ट पे दिखता है अलोंग विथ डेरिवेटिव डाटा, इसको बारीकी से रोज रोज शाम को डेरिवेटिव डाटा हमको मिलता है डिटेल में, तो उसका बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। साथ में हमें ये ईओडी चार्ट, टेक्निकल चार्ट जो कैंडलस्टिक चार्ट है वो देखना भी चाहिए। तो आपको ये दोनों कंबाइन करके ये बिल्कुल पता चलता है कि आने वाले 1-2 दिन में कौन भारी रह सकता है, बुल्स या बेयर्स। तो निफ्टी में आपको आने वाले हफ्ते में ये, जैसा मैंने आपको बोला कि 17,650 से 17,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा, 17,500 से नीचे 17,350 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन रहेगा। तो इसमें से कोई भी एक तरफ निफ्टी का मूवमेंट अगर चालू होता है तो 500 से 550 पॉइंट आराम से निफ्टी का टारगेट आएगा। अब इसके लिए हम डेरिवेटिव डेटा भी देख लेते हैं। अब फिलहाल हम एग्जैक्टली 17,500 के आसपास है, एक 10-15 पॉइंट ऊपर है। अब देखिए यहाँ पे 17,500 में जो कॉल राइटर्स बैठे हैं, तो इसमें जो वॉल्यूम था, मतलब फिलहाल जो आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम है वो 10 लाख के ऊपर है। जो नया एडिशन बना है वो 32,000 का है और टोटल ओपन इंटरेस्ट है 48,000 का, और पुट साइड में 58,000 का ओपन इंटरेस्ट है और वॉल्यूम है 18 लाख के आसपास। मतलब ये जो लेवल है ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर 17,500 टूटता है तो ये जितने भी पुट राइटर्स बैठे हैं इनको अनवाइंडिंग का प्रेशर आएगा और निफ्टी वो हिसाब से नीचे चलना चालू करेगा। नीचे में आप देख सकते हैं कि 17,500 के नीचे आपको 17,400 और उसके बाद 17,300, 17,200, मतलब लगभग 100 पॉइंट पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर ये 17,500 वाले पीछे हटते हैं तो इनका प्रेशर इतना बड़ा आ सकता है कि ये नीचे वाले भी सब अनवाइंडिंग में आ जाएंगे। ऊपर की तरफ अगर हम 17,500, जैसे हमने बोला 17,500 से 500 के ऊपर हमें पहला जोन आएगा रेजिस्टेंस का, वो 17,650 का, और उसके आगे 17,800 का। अब देखिए 17,800 में और 17,600 में यहाँ पे वॉल्यूम अब फिलहाल इस वक्त तो जबरदस्त है। 17,600 में 15 लाख वॉल्यूम है और 74,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और 17,800 में 11,40,000 का वॉल्यूम है और 1,15,000 का आउटस्टैंडिंग शेयर्स अभी खड़ा है। तो जैसा हम नीचे की तरफ अभी हमने बात किया कि जैसा अगर नीचे टूटना चालू करता है तो इनको अनवाइंडिंग का प्रेशर आ जाएगा। सेम वे अगर 17,800 के नीचे निफ्टी सस्टेन होना चालू करता है तो ये कॉल राइटर को अनवाइंडिंग का प्रेशर आएगा, और उनका जो प्रेशर है, जो ह्यूज वॉल्यूम और क्वांटिटी वहां पे आउटस्टैंडिंग में बैठे हैं, उनका अनवाइंडिंग का प्रेशर इतना आएगा कि आपको आराम से निफ्टी, जो अभी हमने टारगेट डिस्कस किया, तो उस दिशा में निफ्टी का जर्नी चालू होगा। ये रही निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में
जैसा अभी मैंने आपको दिखाया था इंट्राडे में 60 मिनट चार्ट में जो हमारा टारगेट था 39,200 के आसपास वो अचीव हो गया। अब इसमें ईओडी में आप देखेंगे कि थोड़ा पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से 2 हफ्ते से बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है निफ्टी के बदले। अब देखिए ये जो एंड ऑफ द डे चार्ट है यहाँ पे मैंने 2 स्विंग आइज थे उनको ये लाइफ आया और इसके बाद इंटरमीडिएट लोअर आया जिसको मैंने अभी ट्रेंड लाइन लगाया। आप देखिए जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं हो रहा था तब तक यहाँ पे काफी मशक्कत हुई और जैसे ही बजट के दिन इसके ऊपर क्लोज किया और फिर दूसरे दिन भी अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल माना था, लेकिन वहां पे जो एक प्रेशर आया वापिस और एक्सपायरी के दिन और कल थोड़ा प्रेशर की वजह से बैंक निफ्टी रेड कैंडल में नीचे बंद हो गया। लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है और अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग 38,000 जो एक साइकोलॉजिकल मार्क भी रहता है और उसके साथ ये हमारे जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है उसको कॉरस्पॉन्ड भी करता है। तो लगभग ये आप समझिए 300-400 पॉइंट का जो दायरा रहेगा 38,000 और 37,600 जो प्रीवियस ये काफी सपोर्ट 1 2 3 दिन काफी अच्छे सपोर्ट लिए। इसके पहले भी एक 20 जनवरी को उसके पहले भी काफी बार सपोर्ट लिया हुआ है। तो 37,600 और 38,000 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे है। तो बैंक निफ्टी अगर जो आज एसबीआई के नतीजे आए अगर वो मार्केट को पसंद आते हैं तो बैंक निफ्टी आने वाले हफ्ते में मार्केट में निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा जिसकी संभावना ज्यादा हो सकती है। वाइस वर्सा अगर एसबीआई के रिजल्ट मार्केट को पसंद नहीं आए तो निफ्टी तो नीचे आएगा साथ साथ बैंक निफ्टी आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी को जैसा हम अभी देख रहे हैं 38,000 से 37,600 ये 400 पॉइंट का दायरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर ये टूटता है तो फिर बैंक निफ्टी में हमें एक फ्री फॉल देखने को मिलेगा और वो कितना होगा ये इस वक्त बताना मुश्किल है, लेकिन काफी बड़ा फॉल आ सकता है। तो आपको वो हिसाब से अपने स्टॉप लॉसेस लगा के लेवल्स देख के और जैसा मैंने बोला कि डेरिवेटिव डेटा ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में अगर डेरिवेटिव डेटा में हम देखते हैं तो इस वक्त हम जो क्लोज हुए 38,789 मतलब 38,800 पे आसपास हम अभी क्लोजिंग हमें हमारा है। ऊपर की तरफ आप देखिए 39,000 में कॉल राइटिंग के साइड वहां पे वॉल्यूम है लगभग 17 लाख और ओपन इंटरेस्ट में जो शेयर्स खड़े हैं वो है 75,000 मतलब ह्यूज है ह्यूज। उसके सामने आप देखेंगे तो 39,000 में पुट राइटिंग लगभग उससे आधा है 41,000 के आसपास है और उसके नीचे वाला सपोर्ट जो है 38,500 में है वहां पे ओपन इंटरेस्ट है 42,000 का और वहाँ वॉल्यूम है लगभग 15 लाख के आसपास। ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी को ये 39,000 का लेवल पहले क्रॉस करना पड़ेगा डिसाइसिवली, फिर उसके बाद 39,500 और जो हमारा कल परसों का हाई था वो लगभग वो 100 पॉइंट का दायरा है 39,400 500 का। तो 39,000 के ऊपर 39,500 ये एक इमीडिएट हर्डल रहेगा और फिर उसके बाद हमें
मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 39,500 के बाद 800 से 1000 पॉइंट का रैली आसानी से आता हुआ दिखेगा, लेकिन ये क्रॉस करना एक बड़ी चुनौती रहेगी और ये सब निर्भर करता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स स्पेशली एसबीआई के नतीजे को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं। उनको अच्छा लगा तो मार्केट ऊपर घूमेगा, नहीं लगा तो मार्केट नीचे आ सकता है। अभी इसके साथ एक दूसरी दूसरी एक डेवलपमेंट हमें जरूर ध्यान में रखनी है, वो है क्रूड। ऑफ कोर्स ये पिछले 4-5 हफ्तों से मैं आपको क्रूड के चार्ट दिखा रहा हूँ और $76 से हमारा 92 का पहला लक्ष्य था, वहां पे क्रूड आके पहुंच गया है। अब इसका जो इम्पैक्ट इंडिया में आता है तो वो काफी निगेटिव रहता है, क्योंकि जितना क्रूड बढ़ेगा हमारा जो मैक्सिमम इंपोर्ट है उसके ऊपर असर आता है। साथ साथ कल यूएस बॉन्ड यील्ड भी वापस 1.8 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो जैसे यूएस के बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ बैंकिंग में उसका एक प्रेशर आता है, क्रूड की वजह से बैंकिंग में प्रेशर आता है। तो ये सब चीजें जो है वो भी हमें बैक ऑफ द माइंड रखनी है, क्योंकि अभी क्रूड बढ़ रहा है क्यों? रशिया और यूक्रेन वो अभी आमने सामने खड़े हैं और जहां तक पिछले 2-3 दिन का जो डिफेंस एनालिस्ट है या इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट में बात करने वाले एनालिस्ट है, उनके कहने का जो एक टोन आ रहा है कि दैट वॉर इज नाउ इमिनेंट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में अमेरिका और नाटो के फौज वहां पे काफी सारे ट्रूप्स भेजे हैं और ये सब डेवलपमेंट मार्केट को परेशान करने वाली है, क्योंकि मार्केट कभी भी अनसर्टेनिटी नहीं चाहता। इसीलिए अगर ये आने वाले 1-2 दिन में इसके बारे में कुछ अच्छी खबरें आती है तो मार्केट एक ऊपर की तरफ जाने की अच्छी कोशिश करेगा। अगर ये टेंशन बढ़ता है, साथ साथ क्रूड का भाव बढ़ता है, यूएस के बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं और उसके साथ अभी जो अ, एक थ्रेट मतलब नॉन थ्रेट कि यूएस के इंटरेस्ट रेट तो अब कंफर्म है कि बढ़ेंगे। कल से हमारे यहाँ पे भी एनालिस्ट का कहना चालू हो गया है कि क्या आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अपने यहाँ भी बढ़ रहा है। मतलब इट इज नॉट अनकंफर्टेबल, लेकिन हो सकता है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बदले लिक्विडिटी थोड़ा कम कर सकता है। मतलब इस तरह की चर्चाएं अभी चालू हो गई है। तो ओवरऑल ये सिनारियो जो है ये मार्केट के लिए एक निगेटिव इमोशंस लाने के लिए सक्षम है। तो आने वाले हफ्ते में आप जैसे हमने लेवल देखे, आप वो लेवल देख के ट्रेड कीजिए। रोज शाम को जो डेरिवेटिव डेटा आता है उसको एनालाइज कीजिए। अगर आप उसमें माहिर नहीं है तो आप सीखिए, लेकिन ट्रेडर के लिए ये चीजें जानना, स्पेशली जो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, उनको डेरिवेटिव डेटा और साथ साथ में चार्ट, इसका आकलन होना काफी जरूरी है। अब मैं आपको डाउ का चार्ट दिखाता हूँ। फिलहाल तो इसमें कुछ खासा डेवलपमेंट पिछले हफ्ते में नहीं था। मतलब ऊपर गया और वहां से लगभग जितना ऊपर गया उससे 50% नीचे भी आया वो। फिलहाल हमारे लिए जो एक चीज है जो हमने पिछले 2-3 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि डाउ का जो वीकली चार्ट है उसमें 33,900 का लेवल वीकली क्लोजिंग पे काफी इंपॉर्टेंट अब बन चुका है, क्योंकि जून के बाद अब तक एक भी वीकली कैंडल 33,900 के नीचे बंद नहीं हुआ है। अगर वो होता है तो एक दिक्कत
डाउ में हमें नजर आ सकती है और वो फिर काफी सीवियर करेक्शन डाउ में आ सकती है, क्योंकि आप सोचिए जून से लेके फरवरी तक मतलब लगभग अभी 6-7 महीने होने को आए, इतना बड़ा एक टाइम स्पैन ये लेवल उसको सपोर्ट दे रहा है। अगर वो टूटता है तो उसका असर भी इतना ही ज्यादा ही आएगा। तो आपको अगर कोई इंटरनेशनल इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो आपको वो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। और आखिर में जहाँ क्रूड का सवाल है, तो हमारे टारगेट परफेक्ट हिट हो गए। हम लगभग 75-76 से यहाँ से बात कर रहे थे और 1992 का टारगेट था वो हासिल हो चुका। लास्ट वीक क्रूड ने 93.17 का हाई भी लगाया है। लास्ट वीक मैंने ये भी बताया था कि 92 से 93.50 क्रूड को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन अगर 93.50 के ऊपर क्रूड सस्टेन होने में कामयाब होता है तो मेरे अगले जो दो टारगेट है वो आएंगे $99 के और $103 के। तो अगर कोई क्रूड में ट्रेड करता है तो आप ये हिसाब से आपकी ट्रेड्स प्लान कीजिए। तो इसके साथ मैं अ, अगले हफ्ते का व्यू यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं आप सबको अनुरोध है कि आप जितने भी आपके पहचान वाले जो मार्केट में ट्रेड करते हैं उन सब तक मेरा वीडियो शेयर कीजिए। जिन्होंने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो जैसे भी मैं पोस्ट करता हूँ आपको इमीडिएटली उसका इंटीमेशन आता रहेगा। इसके साथ मैं ये वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। गुड नाइट, बाय।